अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी लाशों पर राजनीति कर रही हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था को खराब करना चाहती हैं। असल में शुभेंदु अधिकारी आज बिरजू केवट के घर पहुंचे थे। बिरजू तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसकी पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी। कल ममता बनर्जी भी प्रशासन को बिना बताए बिरजू केवट के परिवार से मिलने पहुंची थी। वहां कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध किया था, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका था। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ सियासी ड्रामा कर रही हैं। अगर उनकी नीयत साफ होती तो प्रशासन को अपने आने की एडवांस में जानकारी देती। से पॉलिटिकल मोटिवेटेड Mamata Banerjee should look by a chief minister, the functioning of a chief minister, what type the public is need. In her regime, 315 BJP workers brutally killed by the then time. Not a single case. She visited the site. She met with the family, declared any compensation. Yesterday, she came here to disturb the area, not inform the police properly. She is holding the Z plus category. Don't try to disturb the normalcy of the state. शुभेंदु अधिकारी ने अंग्रेजी में जो कहा वो आपको हिंदी में बताता हूं। उन्होंने कहा कि ममता ने जो किया वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें पता है कि अगर कोई नेता जनता के बीच जाता है तो उससे पहले प्रशासन को जानकारी दी जाती है, प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम करता है। शुभेंदु ने कहा जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तब कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, उन्होंने तब न किसी से मुलाकात की, न किसी को कॉम्पनसेशन दिया। आज वो सिर्फ माहौल खराब करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस को अपने विजिट की जानकारी नहीं दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह सही है कि पुलिस स्टेशन में जिस व्यक्ति की मौत हुई वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार उसके परिवार को इंसाफ देगी, दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की वाइफ को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया, परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को बिरजू केवट के परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए बिरजू के परिवार ने ममता से मिलने से इनकार कर दिया था। It's a very pathetic and painful incident. Yesterday, ex-CM tried to enter his family, but their family member opposed. They shown their faith and confidence to the state government and local administration. We visited the house and met with the wife of the victim. We suspended the local investigating officer. The magisterial inquiry will start and they will find out the actual reason. And on behalf of the state government, we handed over a 10 lakh rupees check to family. Family accepted it. We are satisfied. शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पीड़ित परिवार सरकार के एक्शन से संतुष्ट है। ममता बनर्जी परिवार से मिलने आई थी तो उन्हें यह विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, मुआवजा दिया जा चुका है। शुभेंदु ने कहा उन्हें खुशी है कि सरकार के एक्शन से बिरजू का परिवार संतुष्ट है। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार सामने आया। बिरजू केवट की वाइफ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनकी मदद तो की है, लेकिन वो चाहते कि जिन पुलिस वालों ने उनके पति की हत्या की उन्हें सरकार सजा दे। जिस पुलिस स्टेशन में उनके पति की मौत हुई उस पुलिस स्टेशन में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए।
मैं उनसे पहले ये बोलूँगी कि मुझे मेरा हस्बैंड को जो वो लोग लॉकअप में पीट के मार दिया, मुझे सिर्फ उसका इंसाफ चाहिए। एकदम पहले मुझे ये पहले चाहिए। और जो सीएम था उन्होंने हमको बोला कि मेरा जो छोटा छोटा बच्चा है उसके लिए वो हमको एक जॉब देंगे। तो अगर वो जॉब देते हैं तो वो मेरे बच्चा लोगों के लिए मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा। लेकिन सबसे पहले मुझको इंसाफ चाहिए। जो मेरा पति को वो लोग लॉकअप में पीट के मार दिया, उसका इंसाफ हमको चाहिए। मेरा हस्बैंड जो माने डेथ हो गया, उसके लिए एगो पुलिस को सस्पेंड करने से तो नहीं होगा ना। मैं चाहती हूँ कि वो जो था तो उन लोगों का कठोर से कठोरतम शास्ति हो कि उन लोग की फैमिली भी फील करे कि मेरा जो बच्चा है उसका जो भविष्य है वो क्या होगा। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है वो सब राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के गुंडे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसको निंदा करने का कोई भाषा मेरा नहीं है। एक तृणमूल कर्मी को पुलिस कस्टडी में मौत हुआ, उसको घर में जा रहे थे, कोई जनरोष वगैरह नहीं था। ये बीजेपी का गुंडा का रोष है। इसको हम पूरा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। तो बीजेपी को कहना होगा गुंडामी के जस्टिफिकेशन में वो ये सब बोल रहे हैं। वो जो कर रहे हैं गुंडा और लफंगा को लेकर बीजेपी पार्टी चलता है, उसको कोई केडर नहीं है। टीएमसी ने आज बंगाल विधानसभा में भी जोरदार प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी डिमांड है कि दीदी के काफिले पर हमला करने वालों की पहचान हो और पुलिस कस्टडी में हुई टीएमसी वर्कर की मौत मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो। आप सब देखा क्या हुआ था। तो आज असेंबली में यहाँ पर हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ शोभेंदु चट्टोपाध्याय, विमान बंदोपाध्याय, अशोक देव सीनियर, जो हम लोग यहाँ पर एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया और बहुत सारे एमएलएज उनका डिस्ट्रिक्ट में वो ये प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है। हमारा एक वो जो लॉकअप डेथ है वो एक सिटिंग जज, उसका वो एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। जो लोग ममता दीदी का ऊपर कल अटैक किया हुआ उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारा मांग है। ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमला नहीं होना चाहिए था, ये बात सही है। इस हमले की निंदा होनी चाहिए और किसी भी तरह के हमले को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लोकल पुलिस की है, ये बात भी ठीक है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ममता बनर्जी बिना पुलिस को एडवांस में बताए कार्यकर्ता के घर पर क्यों गई। ममता की बैकग्राउंड ऐसी है कि वो ड्रामा करती हैं। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कई बार कभी किसी पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए तो कभी केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए सड़क पर नाटक किए, धरने दिए। इसलिए उनकी बात को कितना सीरियसली लिया जाए ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने अच्छा किया कि चाहे मरने वाला टीएमसी परिवार का था, टीएमसी का कार्यकर्ता था, उन्होंने उसके परिवार की मदद की, ये एक अच्छा जेस्चर है। आज अभिषेक बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की परमिशन दे दी। अभिषेक 3 हफ्ते के लिए विदेश जा सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने कई कंडीशंस लगाई हैं, इन शर्तों के साथ उन्हें विदेश जाने की परमिशन दी है। अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से 2 दिन पहले पुलिस को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। वो कहाँ इलाज कराएंगे, कहाँ रुकेंगे, कब लौटेंगे, ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना होगा। इसके साथ वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने की याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहले वो मेडिकल बोर्ड के सामने साबित करें कि उन्हें वाकई में विदेश में ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए तो उन्हें कोर्ट ने फॉरेन ट्रिप की परमिशन नहीं दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभिषेक बनर्जी अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जा पाएंगे। अभिषेक बनर्जी के लिए कोर्ट से एक और राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुमित रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। अपने खिलाफ 4 अलग अलग मामलों को
पॉलिटिकल वेंडेटा बताया था। सुमित रॉय का दावा है कि सरकार बदलने के बाद जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया। जिन 4 मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए उनसे उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुमित रॉय को जांच में सहयोग करने का आदेश देने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद ऋग्वेद बनर्जी सामने आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो सिंडिकेट बंगाल में चलता था उसे सुमित रॉय ही संभालता था। अगर जांच एजेंसी उस तक पहुंच गई तो कई बड़े खुलासे होंगे। इसलिए सुमित रॉय को बचाने के लिए अभिषेक बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी। एक्चुअली रक्षा कवच मिला है, इसीलिए हाइबरनेशन से सुमित रॉय आ गए हैं। हाइबरनेशन खत्म हो गया है। कहाँ छुपे थे, किधर थे, कौन छुपा के रखा था, ये भी लोग जानना चाहता है। ये सुमित रॉय बंगाल के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज प्लंडर का जो इंडस्ट्री बना था उसमें सुमित रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है। टुलू मंडल को के खिलाफ जो ठेकेदार आवाज उठाए थे उसको फोन करके धमकी ये सुमित रॉय ही दिए थे। सुमित रॉय हम लोगों जैसे बहुत लोगों को भी धमकाते थे फोन में। ये जो ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर बुआ भतीजा का कंपनी का, इसमें सुमित रॉय का बहुत अहम भूमिका था। ये पूरी बंगाल का अवाम विश्वास करता है। ये बात सही है कि सुमित रॉय की भूमिका तो थी, इसीलिए अभिषेक बनर्जी उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। जहां तक अभिषेक बनर्जी का खुद का सवाल है, उनकी मुश्किल यह है कि उन पर एक नहीं बल्कि कई केस एक साथ चल रहे हैं। वो करप्शन के केस में भी फंसे हैं, हेट स्पीच के केस में भी फंसे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने के केस में भी उन पर मुकदमा चल रहा है। अभिषेक बनर्जी को लगता था कि बंगाल में हमेशा तृणमूल कांग्रेस का राज रहेगा, कोई उन्हें कभी टच नहीं कर पाएगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही साफ कर दिया था कि नेता चाहे कितना बड़ा हो, सब पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।